आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, वो पीडियाट्रिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो टॉपिक होता है ना, ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। ठीक है, कैसा टॉपिक होता है? ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक होता है। बहुत ही कम वीडियो मिलेगी आपको यूट्यूब के ऊपर इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसका एग्जाम के अंदर बहुत वेटेज होता है। ठीक है, बट कोई इसको पढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों पढ़ाना नहीं चाहता? क्योंकि इसके ऊपर व्यूज नहीं आते है ना। बट जो सामविका नर्सिंग क्लासेस है ना, उसके ऊपर अपन ये नहीं देखते कि किस वीडियो पे व्यू आएंगे या किस वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे। अपन ये कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको अपन प्रिफर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की अपनी क्लास, जो कि है आज को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो सीरीज चल रही है पीडियाट्रिक के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तो उसके अंदर एक और नया टॉपिक है अपने पास के अंदर, को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा। ठीक है, को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? दिस इज अ साइनोटिक डिजीज। साइनोटिक डिजीज है जिसके अंदर क्या होगा, जो बेबी है ना, वो आफ्टर बर्थ कैसा हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्या होता है? इट इज कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो। ठीक है, ये ब्लड फ्लो के जो जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, ये उसको रोकता है, जिसके कारण क्या होता है? को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें ना, तो अपने पास के अंदर इस टाइप की अरोटा होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की अपन को है ना अरोटा देखने को मिलती है ना। इस टाइप की अरोटा देखने को मिलती है अपन को। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है ना, वो एकदम बराबर होगा। ठीक है, ना ज्यादा कहीं से कम, ना ज्यादा कहीं से ज्यादा। ठीक है, बट जो को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा होता है ना, इसके अंदर क्या देखने को मिला है? डेफिनेशन ऑफ को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा। को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा इज अ डिस्क्रीट नैरोइंग ऑफ आर्च, अरोटिक आर्च। ठीक है, कि जो ये अरोटा का जो ये यूं आर्च बनता है ना, ये कैसा हो जाएगा? ये यू जाके ये यू हो जाएगा। ठीक है, यहां पर नैरोइंग प्रेजेंट होगी। इसको समझने का बेस्ट तरीका है, ये देखो अपने पास में है ये डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये देखो, यहां का सरफेस एरिया, ठीक है, ये कैसा है? बराबर है। ठीक है, ये देखो, बट यहां पर जो है ना, ये देखो, यहां पर क्या हो गया? नैरोइंग हो गई, सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, यहां पर देखो, ये सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या होगा? यहां से जो ब्लड फ्लो करेगा ना, वो ढंग से नहीं हो पाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं ये, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा। कि अरोटा का एक साइड से नैरो हो जाना क्या कहलाता है? को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा कहलाता है। ठीक है, तो अगर अपन को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा के इंसिडेंस की बात करें ना, तो जो को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ और कंजेनाइटल डिजीज के, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई बेबी है ना, उसको है ना, अगर वो किसी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन के साथ में बर्थ हुआ है ना, तो 7%, मतलब 7% चांसेस है उसको क्या देखने को मिलेगा? उसको को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो कॉज होता है ना, आइडियोपैथिक होता है। आइडियोपैथिक को अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अपन अननोन। अननोन कॉज होता है, अपन को पता नहीं होता है कि ये जो कंडीशन अपन को देखने को मिल रही है ना, ये क्यों देखने को मिल रही है, इसका कोई अपने पास में स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की, कि जो उसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे इस डिजीज में। तो अपन क्या करेंगे, जो क्लिनिकल फीचर है इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है ना, इसके अंदर सबसे पहला देखने को मिलेगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में क्यों देखने को मिलेगा?
ये देखो वापस चलो इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्यों देखने को मिलेगा, देखो अगर अपन यहाँ पर सब स्ट्रक्चर्स की एक बार बात करते हैं ना, तो अपने पास के अंदर ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर कौन सी आती है, ये आती है अपने पास के अंदर सुपीरियर वेना कावा, ये आती है अपने पास के अंदर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद में ना ये बीच में क्या आ गई, ये तो आ गया अपने पास के अंदर अरोटा, ठीक है। ये जो है ना ये किसको सप्लाई करेगा, किसको सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा अपने अपर शोल्डर्स, या फिर आप ऐसे मान लो अपर बॉडी, जो थोरैक्स के ऊपर की बॉडी है ना उसको को ब्लड सप्लाई करेगा। ये किसको सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई करेंगे ब्रेन को, ठीक है। ये सप्लाई करेंगे हैंड, हाथों को, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जब यहां से ब्लड आएगा, ठीक है, क्या होगा, यहां से ब्लड आएगा तो वो यहां जाना चाहिए ना, तो यहां पर तो क्या हो चुका है, ये नैरो हो चुका है, तो ये कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ओवर ब्लड जाएगा, यहां पर कैसे जाएगा, बिल्कुल कम, बहुत कम ब्लड नीचे जाएगा, बाकी सारा ब्लड कहां जाएगा, अपर बॉडी पार्ट में जाएगा, जिसके कारण अपन को क्या देखने को मिलेगा, जिसके कारण अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपर बॉडी के अंदर प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसका मैंने आपको कारण बता दिया है, ठीक है। अब अगर जब है ना अपर बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी ब्रेन को। और एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून बहने लग जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज आर कॉल्ड एपिस्टैक्सिस, क्या कहलाता है, एपिस्टैक्सिस कहलाता है। इसके बाद में आता है लोअर बॉडी, लोअर बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज द बीपी इज रिलेटिवली लो, क्यों, क्योंकि नीचे तो ब्लड आ ही नहीं रहा ना, जब नीचे लोअर जो पार्ट है वहां पर इतना प्रेशर में ब्लड आ ही नहीं रहा, तो बीपी कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो इसी कारण आप इसको एक और यहां पर एक नोट करके बात लिख सकते हो, ठीक है, नोट करके आप एक बात लिखना, यहां पर क्या होगा, डिफरेंस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंट ब्लड प्रेशर आर सीन, डिफरेंट ब्लड प्रेशर आर सीन इन लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी। मतलब कि क्या होगा कि अगर आप उसके हाथों से बीपी नापोगे ना, मान लीजिए आपने ना उसके लेफ्ट हैंड से बीपी नापा, तो आपको बीपी अलग देखने को मिलेगा, बट आपने अगर उसकी काफ से बीपी नापा ना, तो उसका ब्लड प्रेशर अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों के अंदर अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट, दोनों के अंदर जो बीपी है ना वो अलग देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो को अट्रैक्शन ऑफ अलोटा है ना उसके कारण क्या हो चुका है, अपर में तो ब्लड ज्यादा है और लोअर के अंदर ब्लड कम है, तो दोनों के अंदर ब्लड प्रेशर में डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में आता है रिजल्टिंग इन एब्सेंट फीमोरल पल्स, जो पेशेंट की जो फीमोरल पल्स होगी ना वो एब्सेंट होगी, क्यों, क्योंकि इतना ब्लड प्रेशर है ही नहीं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहां के ऊपर, ठीक है, ये भी आप है ना स्टार मार्क करके लिखना, पाथवे ऑफ पल्स, ठीक है। फर्स्ट पल्स, फर्स्ट पल्स कहां पर आएगी, कैरोटिड, ठीक है। कैरोटिड पल्स कहां फील करते हैं अपन, कैरोटिड पल्स फील करते हैं अपन ग्रूव ऑफ ट्रेकिया एंड स्टर्नोमैस्टोइड मसल के बीच में, यहां पर जब अपन गर्दन को यूं घुमाएंगे तो यहां पर एक मसल आएगी, ये मसल, और यहां पर फील करेंगे ना तो अपन को यहां पर क्या फील होगी, कैरोटिड फील होगी, कैरोटिड पल्स फील होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पल्स कहां फील होती है, कैरोटिड में फील होती है। सेकंड जो पल्स फील होगी ना, सेकंड पल्स फील होगी अपने ब्रेकियल के अंदर, ब्रेकियल फोसा में, ठीक है, ब्रेकियल फोसा में पल्स फील होगी। थर्ड जो पल्स फील होगी ना अपने, ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो थर्ड पल्स फील होगी ना वो रेडियल में नहीं जाएगी, वो जाएगी अपने फीमोरल के अंदर, फीमोरल पल्स फील होगी। उसके बाद में अपन को क्या देखने को मिलेगा, फोर्थ पल्स, जो कि कहां पर फील होगी, रेडियल में,
ठीक है, ये होता है अपने पास के अंदर सीक्वेंस ऑफ पल्स, के पल्स किस तरह जो है ना अपीयर होती है। सबसे पहले कैरोटिड में अपीयर होगी, फिर ब्रेकियल फोसा में अपीयर होगी, उसके बाद वो रेडियल के अंदर जाएगी और लास्ट में कहां पर जाएगी, लास्ट में वो जाएगी अपने रेडियल के अंदर। तीसरे नंबर पे फीमोरल, चौथे नंबर पे रेडियल। अगर फीमोरल जो है ना वो अपन को फोर्थ पे फील हो रहा और रेडियल थर्ड पे फील हो रहा ना, तो मतलब समझ जाओ पेशेंट के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अपन ने क्या पढ़ा अभी, अपन ने ये पढ़ा कि जो फीमोरल पल्स है ना वो फील नहीं होगी, मतलब पेशेंट के अरोटा के अंदर दिक्कत है इसलिए उसको फीमोरल पल्स फील नहीं हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर आता है अपने पास के अंदर आगे, ओकेजनली द चाइल्ड मे प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड पेन इन लेग और एक्सरसाइज। तो क्या होगा, पेशेंट होगा ना, जो बेबी होगा वो आपको शिकायत करेगा कि उसके पेन जो है ना लेग है ना, मतलब पैरों में उसके दर्द रहता है। क्यों दर्द रहेगा, क्योंकि ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं होगी उसके कारण। ठीक है, पेशेंट का वेट गेन होगा, ठीक है, पुअर वेट गेन होगा, उसको वेट गेन करने में दिक्कत आएगी, ढंग से वो खाना नहीं खा पाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा के अंदर। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। आप पता कैसे लगाओगे कि जो पेशेंट है उसको किससे सफर कर रहा है, को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, कंपेयरिंग ब्रेकियल एंड फीमोरल पल्स। ठीक है, मैंने अभी समझाया था आपको कि पल्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले कैरोटिड में, फिर ब्रेकियल में, फिर थर्ड फीमोरल में, फोर्थ आएगा आपके किसके अंदर, रेडियल के अंदर। तो आप जब ब्रेकियल पल्स और फीमोरल पल्स को चेक करोगे ना, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, ब्रेकियल पल्स तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और फीमोरल पल्स आपको कम देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ब्रेकियल पल्स में बीपी ज्यादा है तो आपको ज्यादा रैपिडली जंप करती हुई मिलेगी, जबकि फीमोरल पल्स आपको कैसी मिलेगी, एकदम फ्रेबाइल मिलेगी, बहुत कम फील होगी आपको। ठीक है, मीजरिंग बीपी ऑन 4 एक्सट्रीमिटीज, और चारों में क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, अपर में तो लो बीपी ज्यादा है, लोअर सेगमेंट में बीपी कम है। तो 4 एक्सट्रीमिटीज में आपको बीपी जो है वो कैसा देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब आता है चेस्ट एक्सरे। जब अपन चेस्ट एक्सरे करेंगे ना, तो कार्डियोमिगेली देखने को मिलेगी, मतलब कि इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का साइज इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्या है, अब वापस अपन को डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हार्ट यहां पर प्रेशर लगाएगा ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, ये आगे तो जा ही नहीं रहा है, तो बीपी तो ऊपर की साइड बढ़ रहा है, तो कुछ जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट पे भी तो आएगा ना, हार्ट को भी तो फील होगा ना कि यार मैं ब्लड पंप कर रहा हूं बट वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो हार्ट भी क्या करेगा, स्ट्रेच होगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोमिगेली देखने को मिलेगी। इसके बाद में आता है इको। ठीक है, इको के अंदर जो होता है ना, इको इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, वो होता है अपने पास के अंदर इको। ठीक है, इको जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और वो कंफर्म कर देगा कि जो पेशेंट है उसको क्या है, को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंजियोग्राफी। ठीक है, एंजियोग्राफी से अपन विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन करेंगे और अपन को पता लग जाएगा कि जो एरिया है ना वो कितना नैरो है, मतलब कितना संकरा है वो एरिया, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहां पर अपने पास के अंदर मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर अपन हमेशा पहला जो मैनेजमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू एंटीबायोटिक पर रखेंगे पेशेंट को। ठीक है, क्यों कंटिन्यू एंटीबायोटिक पे क्यों रखेंगे, उसका रीजन क्या होता है, पेशेंट का जो ना ब्लड है ना, ब्लड डिक्रीज इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ब्लड डिक्रीज है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, तो हाईली चांसेस है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होगा, कि ढंग से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा ना, तो वीनस रिटर्न जो होगा ना लोअर एक्सट्रीमिटीज का, वो प्रॉपर नहीं होगा। अब जब वीनस रिटर्न ढंग से प्रॉपर नहीं आएगा तो ब्लड कहां बढ़ जाएगा, वेन्स में बढ़ जाएगा,
जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। और जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा तो हाईली चांसेस पेशेंट किसमें चल जाएगा, इन्फेक्शियस कंडीशन में। इसलिए अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस चलाते रहेंगे, ठीक है। साथ में अल्प्रोस्टेडिल टैबलेट देंगे उसको, ठीक है। इसके बाद में आता है मेडिकल मैनेजमेंट, के बाद में आएगा अपने पास के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा होता है ना, इसका पहला सर्जिकल मैनेजमेंट आता है सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल रिसेक्शन में अपन क्या करेंगे, अरोटा को कट करेंगे और आगे उसके जो नैरोइंग पार्ट है उसको हटा के उसको आगे जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा आता है पैच और आर्टोप्लास्टी, ठीक है। मतलब अपन ने इसके अंदर क्या करा, रिपेयर ऑफ अरोटा, अपन ने रिपेयर कर दिया अरोटा। इस प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, इन दिस प्रोसीजर को अट्रैक्टेड एरिया इज इंसिस्ट एंड पैच ग्राफ्ट इन प्लेस ऑफ अरोटा टू वाइडन इट, ठीक है। कैसे, ठीक है, ये अपने पास के अंदर आता है, ये तो नॉर्मल है अपने पास में, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये देखो ये एरिया था, इसको यहां से कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद क्या करा, ये पेच यहां पर लगाया और जो पूरी अरोटा थी ना वो वापस कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये ऐसी अरोटा थी, तो इन्होंने क्या करा, यहां पर कट लगाया, ठीक है। इस पार्ट को यहां से कर दिया रिमूव, ठीक है। अपने तो पूरा डायग्राम में रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन को क्या करना है। सबसे पहले तो अपन को करना है असेसमेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मॉनिटर ब्लड प्रेशर इन बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, असेस द स्ट्रेंथ ऑफ फीमोरल पल्स, ठीक है। अपन को क्या करना है, कंटिन्यूटी के अंदर है ना बीपी चेक करते रहना है लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अपन को क्या ध्यान रखना है, मॉनिटर फॉर रीबाउंड हाइपरटेंशन विच इज कॉमन आफ्टर रिपेयर, ठीक है। अपन को आफ्टर जो प्रोसीजर है ना उसके बाद में बीपी का ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि बीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि मोर कॉमन है, ठीक है। सर्जिकल साइट इंफेक्शन का ध्यान रखना है, साथ में अपन को स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट डाइट का ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि ओवरलोड ना हो, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है, एडवाइस पेशेंट टू नीड फॉर लॉन्ग टर्म फॉलोअप एंड द पोटेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। डेंटल प्रोसीजर, ठीक है। अगर क्या होगा ना, अपन पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आपकी जो सर्जरी हुई है ना इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना, साथ में ध्यान रखना है मेडिकेशंस का भी, ठीक है। तो ये था अपने पास के अंदर अपना आज का टॉपिक, जो कि था को अट्रैक्शन ऑफ अरोटा, ठीक है। काफी अंडररेटेड टॉपिक था बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा स्टूडेंट तक ये